स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दरोगा क्लासेस में। आज हम देखेंगे एडुटेरिया के द्वारा जो आगामी बिहार दरोगा के लिए बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस निकाला गया है, उसी सेट में से वॉल्यूम 1 का हम लोग देखेंगे सेट नंबर 8 का प्रैक्टिस। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। नेक्स्ट प्रश्न, उरुवेला में भगवान बुद्ध को निम्न में किस साधक से मुलाकात नहीं हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रंपा से भगवान बुद्ध को उरुवेला में मुलाकात नहीं हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक निम्न में कौन है? इसका राइट आंसर होगा बल्लवाचार्य, ऑप्शन नंबर सी। अशोक के किस शिलालेख में पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में किस शासक ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6 नंबर में अपना प्रश्न है, उक्का नामक अग्नेयस्त्र का प्रयोग निम्न में किस शासक द्वारा किया जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शेरशाह। पाहुन प्रणाली की शुरुआत किस शासक द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों तथा मीर कासिम के मध्य हुई, यह गलत है। बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दिए, ये भी कथन गलत है। तो सत्य कथन का कूट का चयन करें। यहाँ में दोनों ही कथन गलत है, इससे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11 नंबर हमारा प्रश्न है, जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया? इनका गठन 1840 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक सुविधा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑस्कर पुरस्कार को। नेक्स्ट प्रश्न, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15 नंबर प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनेशा फोगाट। नेक्स्ट प्रश्न, पेप्टोन तथा पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्युत्पन्न प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में किस खेल से बंकर तथा मैलेट शब्द संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोलो। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं। वित्तीय, नेक्स्ट प्रश्न, वित्तीय समावेशन की मध्यवर्ग कार्य योजना तैयार करने हेतु किस समिति का गठन किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीपक मोहंती समिति। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक कम तरल मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, M4 को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 21 की ओर। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी से, छोटे उद्यम, कृषि, लघु उद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक द्वारा एडम स्मिथ ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मध्य अफ्रीकी देश ने अपनी समृद्ध जैव विविधता का लाभ उठाने के लिए नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कैमरून को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, सातवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, हाल ही में किसने ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड। सॉरी, इसका राइट आंसर नाबार्ड नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय सलारगंज संग्रहालय की आधारशिला रखी गई, यह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। सितंबर 2024 में भारत ने किस देश के पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 नंबर हमारा प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कौन से राष्ट्रपति बने हैं, किस क्रम के? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 47। नेक्स्ट प्रश्न, किसको राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुधा रघुराजन को। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू रेलवे डिवीजन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 32 की ओर। 32 नंबर हमारा प्रश्न है, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? आटम को। नेक्स्ट प्रश्न, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल। नेक्स्ट प्रश्न, बोरहोल जियोफिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने किस राज्य में वैज्ञानिक गहन ड्रिलिंग कार्यक्रम पर कार्य करना शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 नंबर हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य में चीतों का दूसरा आवास बनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। प्रश्न संख्या 36, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम अडानी। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर किसे बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वियना को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 75 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 39, बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अमृतलाल मीना को। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा 23 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 42 की ओर। 42 नंबर हमारा प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक में शीतल देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, उनका संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निशानेबाजी। 43 के बाद से 3 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, जो वीडियो को पॉज करके आप बना के उसे मिला लीजिए। हम यहाँ पे इसका आंसर टिक आउट कर देते हैं। 43 का बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। 46 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहिया। नेक्स्ट प्रश्न, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है? अपनी बातों से पलटना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिग्दर्शन, दिक जोड़ दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 49, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 प्रकार के। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादी संधि। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, व्योम का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पावक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 51 की ओर। 51 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भारत के संविधान की एक एकीक विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विसदनीय विधायिका। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 77। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 53 की ओर। 53 नंबर हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निवासवीय संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निम्नलिखित में किस आयोग की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के संबंध के अधिकार के संबंध में असत्य है? मतलब इसमें गलत कथन को चुनना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, यही कथन हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 56। 56 नंबर हमारा प्रश्न है कि संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्य की निर्भरता के प्रश्न पर किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 59। 59 नंबर हमारा प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2019 होगा। प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में किस वर्ष आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 61 की ओर। 61 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओरियन को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 62, महाद्वीपीयता से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। समुद्री जलवायु पर मध्यम प्रभाव डालता है, यह सत्य है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है लोगों को चरम मौसम स्थिति का अनुभव होता है, ये भी सत्य है। जैसे जैसे कोई पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई वाले स्थान की ओर जाता है वायुमंडल कम सघन होता जाता है और तापमान कम होता जाता है, ये गलत है। सही कथन चयन करना है तो केवल एक और दो, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, चंबल, हिंडन और टोन्स नदियां निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी है? चंबल, हिंडन, टोन्स, यह यमुना की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 64। 64 नंबर प्रश्न है, हुक्का जलप्रपात किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट प्रश्न, कोयले के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, असत्य कथन को चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यही कथन गलत है। धातु शोधन कोयला उच्च श्रेणी के लिग्नाइट कोयला है जिसका बाल्य भट्टी में लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है, यही कथन हमारा
गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 66। 66 में हमारा प्रश्न है, भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में कौन से कारणों के जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? विरासत का अधिकार, अलाभकारी भूमि जोत का आकार, भूमि का विभाजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 67 की ओर। 67 नंबर हमारा प्रश्न है, गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लोयस। नेक्स्ट प्रश्न, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंपोज। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 69 की ओर। 69 नंबर हमारा प्रश्न है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में किस वर्ष शुरू किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा श्वेत प्रकाश का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुरंगी प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न, किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्माचालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और समय के अनुक्रमानुपाती होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूल का नियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 73। 73 नंबर हमारा प्रश्न है, एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल को किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवेग। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब ध्वनि परिवर्तित होती है। नेक्स्ट प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए पहली बार किस यंत्र का प्रयोग किया गया था? 75 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीगो। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित भौतिक राशियों में कौन सा सदिश राशि है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण तीव्रता। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 77 की ओर। 77 नंबर हमारा प्रश्न है, एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबक के एस ध्रुव से एन ध्रुव तक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 78 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा परमाणुओं की संख्या का सही निरूपण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुने अवगाद्रो की संख्या। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 79 की ओर। 79 नंबर हमारा प्रश्न है, अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वार्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो क्लीनर में निम्नलिखित में कौन सा क्षार पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में किस नियम के अनुसार विद्युत अपघट्य विलयन में पारित होने वाले विद्युत की समान मात्रा द्वारा मुक्त होने वाले भिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्य भार के समानुपाती होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइकल फैराडे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 82। 82 नंबर हमारा प्रश्न है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है? उत्पन्न ज्वाला का रंग पीला होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बी, मैग्नीशियम कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, संगीत के शुरू पर कौन सा नियम आधारित था? अष्टक का नियम।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 है। निम्नलिखित में कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Na2O। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86। 86 नंबर हमारा प्रश्न है, ग्लाइकोजन की एकलक इकाई क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87। कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक विटामिन कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 88 की ओर। 88 नंबर हमारा प्रश्न है, लाल, बैंगनी, नीले या काले रंग के फलों, सब्जियों तथा अनाजों में कौन सा प्राकृतिक जैव सक्रिय और पानी में घुलनशील फिनोलिक यौगिक उपस्थित होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंथोसाइनिन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पौधे की जड़ प्रजाति के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पौधों के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न, भोजन और ऊर्जा की कमी के कारण होने वाले गंभीर अल्पपोषण को क्या कहा जाता है? इसका राइट है आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूखा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91। 91 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाला बेरी रोग का लक्षण नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धीरे धीरे घाव भरना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? इसका राइट है आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2। नेक्स्ट प्रश्न, ऊतकीय परीक्षण के लिए कोशिकीय द्रव, लाल रक्त कणिकाएं, कोलेजन और पेशी तंतुओं को अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उत्क्रमणीय प्रतिदीप्तिशील लाल अम्लीय रंजक निम्नलिखित में कौन से हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इयोसिन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94। 94 नंबर हमारा प्रश्न है, अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूल कोशिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95। निम्नलिखित में कौन सी अस्थायी ऊतक की विशेषता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतरकोशिकीय रिक्तियां मौजूद होती है। अब यहाँ से मैथ के प्रश्न है, जिसका आप लोग सॉल्यूशन वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। हम यहाँ पे इसका आंसर टिक आउट कर देते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।